नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की अष्टम श्रव्य कणिका में आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश भूमिका पर हम आपके सामने व्याख्यान कर रहे हैं। जैसा कि गत श्रव्य कणिका में हमने आपको बताने की कोशिश की कि महर्षि दयानंद जी का इस ग्रंथ को लिखने का क्या प्रयोजन था, उनका क्या आशय रहा, इस विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं। भूमिका में लिखे हुए बातों पर विस्तृत व्याख्या सत्यार्थ भास्कर नामक ग्रंथ में स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती लिखते हैं। उनमें से चुनी हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देखो, सत्यासत्य ग्रंथ में आत्मा की पवित्रता, जीवात्मा जो स्वभाव से पवित्र है, सत्यासत्य का निर्णय करने में समर्थ है, उसके विषय में महर्षि ने लिखा है कि यथायोग्य सत्यासत्य निर्णय करने का जीवात्मा सामर्थ्य रखता है, परंतु जो पक्षपात के यान पर आरूढ़ होकर के देखते हैं, उनको न अपने और न पराये दोष विदित हो सकते हैं। ये अनुभूमिका प्रथम में हमने आपको गत श्रव्य कणिका में भी बात बताई थी। आगे वो लिखते हैं, किसी के मन को दुखाना या किसी का हानि करना या विरोध करना या किसी पर मिथ्या आरोप लगाना ग्रंथकार को अभीष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हीं का लेख है ऋषि दयानंद का अनुभूमिका 1 में कि मेरे कर्म में यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी का विरोध व हानि करने में कतई नहीं है, किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने में है। और इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिए, क्योंकि जो हमने इनके मत विषय में लिखा वह केवल सत्यासत्य के निर्णय के लिए है, न कि विरोध व हानि करने के लिए। यह अनुभूमिका 2 में लिखा हुआ लेख है। यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिए है, न कि किसी को दुख व हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ है। यह लेख अनुभूमिका 3 में मिलता है। आगे अनुभूमिका 4 में वह लिखते हैं, क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिए किया गया है, न कि इनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक रहकर परस्पर लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य धर्म है। अब सत्यासत्य को जानने का उद्देश्य क्या है कि सत्यासत्य का विवेचन मात्र बुद्धि विलास नहीं है, इसका उद्देश्य मानव जाति की उन्नति में सहायक होना है। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लिखते हैं, एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय यदि चैव मप्यभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यान्न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत् तेन पुण्याभासेन पुण्या प्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात् तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यम ब्रूयात्। ये भाष्य मिलता है योग सूत्र साधन पाद के 3 सूत्र पर, 30वें सूत्र पर। अर्थात सत्य का कथन करने वाला वाक्य सर्वभूत का उपघातक न होकर उपकार रूप से प्रयुक्त होना चाहिए। यानी सत्य जो आपने कहा वो दूसरे की हानि करने का उसका प्रयोजन नहीं होना चाहिए, दूसरे का उपकार करना उसका प्रयोजन होना चाहिए। क्योंकि वाक्य कहने पर यदि किसी का उपघात यानी हानि हो जाए तो वह सत्य रूप पुण्य नहीं है, परंतु पाप ही होता है। इस प्रकार पुण्यवत प्रतीयमान यानी पुण्यवत लगने वाला पुण्य वाक्य से दुखमय तम का लाभ होता हो, अतएव सर्वहित जनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिए। ग्रंथकार की मान्यता है, यानी ऋषि दयानंद की यह मान्यता है कि सत्य के जय और असत्य के क्षय अर्थात मित्रता से वाद संवाद और लेख करना ही मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य की उन्नति कभी न हो। ये वचन मिलते हैं अनुभूमिका 2 में। मनुष्य का जन्म होना सत्यासत्य के निर्णय के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए।
इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहिए, तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। ये वचन मिलते हैं अनुभूमिका प्रथम में। सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था के कारण ही ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने अपने द्वारा संस्थापित आर्य समाज के नियमों में उसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आर्य समाज का चौथा और पांचवा नियम क्रमशः इस प्रकार है। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और पांचवा नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ईश्वर और वेद के प्रति दृढ़ विश्वास, असीम श्रद्धा एवं गहरी आस्था के मूल में भी ग्रंथकार ऋषि दयानंद की यह मान्यता थी कि ईश्वर सभी सत्य विद्याओं का आदि मूल है। ये प्रथम नियम में हम देखते हैं। और सब द्वितीय नियम में लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का, तृतीय नियम में क्षमा चाहता हूं, तृतीय नियम में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब सत्य को सर्वोपरि मानने के कारण ग्रंथ ने अपनी बात को कभी अंतिमेथम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि यही सत्य है और ये अंतिम सत्य है, ऐसा वो कहीं नहीं कहते। इसीलिए उन्होंने अपने लेख में ये लिखा कि लेखन व मुद्रण में असावधानी के कारण हुई भूल का संकेत किए जाने पर जैसा वहां सत्य होगा वैसा ही करने के लिए मैं सदा तत्पर हूं। मुंशी बख्तावर सिंह के नाम भेजे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकानों में उसका लेख अशुद्ध है, और कई कई ठिकानों में संस्कृत वाक्य प्रबोध के अशुद्ध भी छापा है। इस अशुद्धि के कारण तीन हैं। एक तो शीघ्र बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना, दूसरा भीमसेन के अधीन शोधने का होना और मेरा न देखना, उस प्रूफ को शोधना, तीसरा छापे खाने में कोई कंपोजिटर बुद्धिमान न होना। मुंशी बख्तावर सिंह के नाम ग्रंथकार का पत्र श्रावण शुक्ल 13 बुधवार संवत 1937 यानी 18 अगस्त 1880 में ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन तृतीय संस्करण 1980 भाग 1 पृष्ठ 387-88 में लिखा मिलता है। धार्मिक एकता, जो कि महर्षि दयानंद जी का विश्वास था कि विभिन्न मत वाले विद्वानों के विरोध ने ही सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने अपने प्रयोजनों में न फंसकर सबके प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहें तो अभी एक मत हो जाएं। यह अनुभूमिका में ऋषि दयानंद लिखते हैं। सन 1857 की याद अभी लोगों को भूली नहीं है, परंतु उसके कारण जो स्वाभाविक एकता भारतीयों में पैदा हो गई थी वह धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। जनता में निराशाजन्य अकर्मण्यता की भावना व्याप्त होती जा रही थी। मानो 1857 की पराजय के बाद उसने अपने आप को भाग्य के हाथों में सौंप दिया था। उसकी दशा का उस रूपवती विधवा जैसी है जिसका जीवन साथी तो चला गया हो, परंतु रूप के कारण अनेक लोलुप व काम पुरुष उस पर अत्याचार करना चाह रहे हों। ऐसी दशा में वह पीड़ा और व्यथा के कारण किसी का सामना न कर पाने के कारण अपने आप को उनकी दया पर छोड़ने को विवश हो जाती है। पर जहां अन्याय और अत्याचार होता है वहां उसका प्रतिरोध करने वाले भी तो पैदा हो जाते हैं। देश में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप यत्र तत्र विद्रोह के अंकुर फूटे थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय की परंपरा में ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और ओजस्वी वक्ता बाबू केशवचंद्र सेन थे। मुंबई में प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रानडे और राय बहादुर भोलानाथ साराभाई आदि सुधारक हुए थे। मुसलमानों में सर सैयद अहमद खां एक नया जीवन फूंक रहे थे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कारणों से भारत का नवनिर्माण होता दिखाई दे रहा था, परंतु
अखंड भारत की एकता अभी तक छिन्न भिन्न थी। इस दशा में प्रयत्न अवश्य हो रहे थे। स्वामी दयानंद यत्र तत्र सर्वत्र उभरती हुई शक्तियों को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसा एक ही सच्चाई का भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाश हो रहा हो। उनकी प्रतिभा केवल भेदों को देखने और काटछाट करने वाली न थी, वे बुराइयों को भी दूर करके बची हुई भलाई के आधार पर सारी मनुष्य जाति को एकता के सूत्र में पिरोना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि देश के भिन्न भिन्न धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाकर उन्हें ऐसी प्रेरणा करें जिससे उनकी विचारधारा में एकता आ जाए और वे सब मिलजुल कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। वे उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। जहां चाह वहां राह, उन्हें राह मिल गई। आगे की कथा को हम अगली श्रव्य कणिकाओं में आपके समक्ष रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन, या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।